Students, today we are going to start a new chapter in EVS, chapter 6, and chapter 6 is houses then and now. ठीक है, अब हेडिंग से क्या मतलब होता है हाउसेज देन एंड नाउ? दैट मीन्स कि वो हाउसेज जो पुराने टाइम पे थे और अब के जो हम नए हाउसेज जो मॉडर्न हाउसेज बनते हैं, तो इस चैप्टर में हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि पुराने टाइप के हाउसेज कैसे बनते थे और क्या डिफरेंस है पुराने टाइम के घरों में और आज के टाइम के घरों में. ठीक है, और व्हेन यू आर सीइंग दिस वीडियो प्लीज़ एवरीवन शुड हैव देयर बुक्स इन फ्रंट ऑफ देम. ओके, दूसरा चीज़ बेटा, व्हेन यू विल बी सीइंग दिस वीडियो सी इट वेरी केयरफुली. अगर आपके पास कोई डाउट होता है, जैसे आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आया या आपको कोई लाइन नहीं समझ में आई, तो हमारी एक डाउट क्लास की एक ऑनलाइन क्लास चलेगी. वो उसमें आप मुझसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो. ओके, सो शैल वी स्टार्ट नाउ. जस्ट एज ह्यूमन्स नीड ऑक्सीजन, फूड एंड वाटर, दे ऑल्सो नीड शेल्टर. जैसे अब हम ह्यूमन्स हैं, ठीक है, हमको जैसे ऑक्सीजन चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, तो उसी हिसाब से हमको शेल्टर भी चाहिए. शेल्टर मीन्स राइट. तो अब क्या होता है कि जैसे वी आर ह्यूमन्स, वी नीड ऑक्सीजन, फूड एंड वाटर टू लिव. हमको ज़िंदा रहने के लिए तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है, पर उसके साथ साथ हमको शेल्टर की भी ज़रूरत पड़ती है. शेल्टर मीन्स हाउस वेयर वी कैन लिव. और वाई हाउस इज़ नेसेसरी बेटा? क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे अब गर्मी है, बारिश है, ठंडा मौसम है, इन सब चीज़ों से हम जब घर में रहते हैं तभी सेफ़ रहते हैं. सो शेल्टर इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी फॉर द पीपल टू लिव. दिस नीड्स फॉर शेल्टर इज़ सेटिस्फाइड इन वेराइटीज़ ऑफ वेज. राइट, अब जैसे हमको जो शेल्टर चाहिए वो शेल्टर हम काफ़ी तरह और काफ़ी वेराइटीज़ में ले सकते हैं. कैसे? फर्स्ट, बिफोर ह्यूमन्स न्यू हाउ टू बिल्ड शेल्टर्स दे लिव्ड इन और ऑन ट्रीज़. अब जब पहले जो पुराने टाइम के हमारे जो लोग थे एंशिएंट टाइम में, जो जंगलों में रहते थे, उनको घर बनाना नहीं आता था, तो वो क्या करते थे, वो पेड़ के ऊपर रहते थे या पेड़ों का कुछ ऐसा शेल्टर बना लेते थे ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ. द ट्रीज़ केप्ट ऑफ सम ऑफ द रेन. अब अगर जैसे बारिश होती है कई बार, तो हम पेड़ों के नीचे खड़े हो जाते हैं अभी भी. तो अब पेड़ बेटा पूरी तरह से बारिश को नहीं रोकते हैं, कुछ पार्ट रोक पाते हैं. दे ऑल्सो प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम सम एनिमल्स. और वो पेड़ों के ऊपर रहते थे, तो कई एनिमल्स ऐसे होते थे जो पेड़ पे नहीं चढ़ पाते हैं, तो वो अपने आप को एनिमल से बचाते भी थे. लेटर ह्यूमन्स टॉट देमसेल्व्स टू पाइल ब्रांचेस एंड मेक क्रूड शेल्टर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द विंड एंड सन. अब पाइल ऑफ ब्रांचेस, पाइल मतलब ग्रुप, बंच, ठीक है. तो वो क्या करते थे पुराने टाइम के लोगों ने, फिर क्या किया, उन्होंने बहुत सारे पेड़ की ब्रांचेस काट ली और उनको जोड़ के उन्होंने एक शेल्टर बना लिया. और वो जो शेल्टर उन्होंने जो बनाया वो उनको तेज़ हवा और धूप की गर्मी से बचाता था. दिस वॉज फॉलोड बाय लिविंग इन केव्स. फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने केव्स मतलब गुफा जो पहाड़ों में बनाते हैं, धीरे धीरे उन्होंने वो बनाना चालू किया. उसमें वो ज़्यादा सेफ रहते थे. विद द पैसेज ऑफ टाइम दे फाउंड दैट दे कुड बिल्ड हाउसेज फ्रॉम अर्थ इटसेल्फ. अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, दे थॉट कि दे कैन मेक हाउस ऑफ अर्थ ऑल्सो. अर्थ कैसे कि जो मिट्टी से वो लोग बना लेते थे, स्टॉक्स पे लगा के या ब्रांचेस पे लगा के, ठीक है. दे लर्न how to form clay into small blocks and that could be dried in the sun. अब मिट्टी को क्या करते थे, पहले वो गीला करके थोड़ा हार्ड कर लेते थे, क्ले फॉर्म में बना लेते थे. राइट, क्ले फॉर्म में बना के फिर वो उसको अपना ब्लॉक्स बनाते थे. ब्लॉक्स से फिर वो अपने लिए शेल्टर तैयार करते थे. दे मेड देयर शेल्टर बाय पाइलिंग दीज ब्रिक्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर. अब जैसे आज भी अगर आप देखते हो किसी के यहाँ घर बन रहा है या कोई कंस्ट्रक्शन होता है, तो क्या करते हैं, जो ब्रिक्स होते हैं, जो ईंट होती है, वो उसको एक के ऊपर एक रख के वॉल बनाते हैं. राइट, तो पुराने टाइम के लोगों ने क्या किया, पहले उन्होंने मिट्टी को क्ले फॉर्म में कन्वर्ट किया, क्ले से उन्होंने ब्लॉक बनाए
और फिर वो एक के ऊपर एक ब्लॉक को रख के उन्होंने अपना हाउस बनाना तैयार किया। ह्यूमन स्लोली लर्न टू मेक सिंपल टूल्स। टूल्स मतलब होता है कोई भी, जैसे आपके जो जैसे नाइफ़ है या आपके कोई भी जो जिससे वो अपना काम कर सके, लकड़ियाँ काट सकें या अपने लिए कुछ खाने के लिए कुछ यूटेंसिल्स बना सकें, राइट। ह्यूमन स्लोली लर्न टू मेक सिंपल टूल्स, फर्स्ट ऑफ स्टोन एंड लेटर ऑफ मेटल। तो पहले क्या करते थे, वो पहले जो टूल्स बनाते थे वो पत्थर के बनते थे और फिर जैसे जैसे टाइम होता गया उन्होंने मेटल के बनाने चालू किए। दीज हेल्प देम टू बिल्ड बेटर हाउसेस। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे उनको ऐसा इससे ज़्यादा हेल्प मिलने लगी और वो अपने लिए बहुत और ज़्यादा अच्छे हाउसेस बनाने लगे। दे बिल्ट देयर होम्स फ्रॉम द बेस्ट मटीरियल दे कुड फाइंड टू सूट देयर नीड्स। अब जब ऐसे जैसे टाइम पास हो रहा था तो उन्होंने क्या किया, जब वो घर बनाना सीख गए तो धीरे धीरे और अच्छा मटेरियल यूज़ करने लगे घर बनाने के लिए, जैसे जैसे उनकी नीड्स बढ़ रही थी। नीड्स मतलब ज़रूरतें, राइट। तो जिस हिसाब से उनकी ज़रूरतें बढ़ रही थी, जिस हिसाब की उनको चीज़ें चाहिए थी, वो उसको सोच में लेके और अच्छा घर बनाना सीख गए। मॉडर्न डे हाउसेस सप्लाई कंफर्ट एंड सेटिस्फैक्शन एज वेल एज प्रोटेक्शन। अब जो हमारे मॉडर्न हाउसेस हैं, आज के टाइम के जो हाउसेस हैं, उसमें हमारा कंफर्ट और सेटिस्फैक्शन, कंफर्ट एंड सेटिस्फैक्शन लाइक हमारे जो पीओपीज़ होते हैं या वाटर प्रूफ होता है, और हम अपने रूम्स में एसी भी फिट करवा लेते हैं, ठंडक भी रहता है, लाइटिंग हम अपने हिसाब से करवाते हैं, राइट। सो जो भी मॉडिफिकेशन, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ होती हैं या कुछ जो हमको सेटिस्फेक्शन देता है, वो सारा हमारे घरों में सामान प्रेजेंट होता है, राइट। एंड एज वेल एज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसे, हमारी जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी थिक होती हैं, सो इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द स्टॉर्म्स ऑल्सो। सेकेंडली हमारे जो लॉक्स वगैरह, अगर हम डोर्स पे बात करें, विंडोज़ एंड डोर्स, वो हमारे क्लियरली लॉक्ड होते हैं, तो आजकल हमारा प्रोटेक्शन ज़्यादा हो जाता है। इट वॉज बेडरूम्स, अ किचन, अ डाइनिंग रूम, अ ड्राइंग रूम एंड बाथरूम। अब जैसे पुराने टाइम में क्या होता था बेटा कि लाइक जो रूम्स हाउसेस होते थे वो एक रूम बना लिया उन्होंने, उसी में एक रूम में साइड में किचन भी है सब। पर आज के टाइम पे अगर हम देखें, एवरीवन ऑफ अस नीड अ सेपरेट रूम फॉर आवरसेल्फ, ठीक है। फिर दूसरा, खाना खाने के लिए एक डाइनिंग रूम अलग होता है, बाथरूम सबको अलग अलग चाहिए, किचन भी अलग एक होता है। तो हर चीज़ का एक सेपरेट पोर्शन होता है, राइट। हर चीज़ को हम सेपरेटली बनाते हैं। पर पुराने टाइम में क्या होता था, लोग एक ही रूम था, उसी में एक साइड में किचन है, एक साइड में ऐसे सब मिलके एक ही रूम में पूरा एडजस्ट करते थे। पर आज के मॉडर्न हाउसेस में हर चीज़ का एक डिफरेंट प्लेस होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है और डिफरेंटली वॉल्स के थ्रू बनाए जाते हैं। कंस्ट्रक्टिंग अ मॉडर्न हाउस रिक्वायर्स द रोल ऑफ मैनी प्रोफेशनल्स। और आज के टाइम पे अब जैसे हम घर बनाते हैं तो हम आर्किटेक्ट को बोलते हैं, हम पहले अपने जो घर है उसका लेआउट बनाते हैं, हमें किस तरह का घर चाहिए, कौन सा रूम किधर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम प्रोफेशनल लोगों को हायर करते हैं, राइट चिल्ड्रन। So today I am ending over here. Tomorrow again I will be coming back with the same chapter.